हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कारवॉब स्टॉक मार्केट। मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विंटेज कॉफ़ी के बारे में। ये कंपनी का Q1 FY25 के रिजल्ट्स आ चुके हैं, तो हम लोग देखेंगे कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है। कंपनी का वेबसाइट देख लेंगे हम लोग, कंपनी का बैलेंस शीट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, कंपनी का हम लोग देख लेंगे टेक्निकल चार्ट, कैसे कंपनी ने परफॉर्म किया है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा सो दैट आप कंपनी की कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना करें। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग कंपनी की वेबसाइट से। ये कंपनी की वेबसाइट है vintagecoffee.in। ये कंपनी का होम पेज है और यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी का यहाँ पे अबाउट अस पेज है। तो कंपनी ने यहाँ पे उनका इंट्रोडक्शन दिया है। तो आप ये कंपनी के वेबसाइट पे जाके आप ये अच्छे से देख सकते हो। यहाँ पे प्रोडक्ट्स देखोगे तो स्प्रे, ड्राइड, इंस्टेंट कॉफ़ी यहाँ पे है। ठीक है, ये कंपनी की कॉफ़ी है एंड यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है। सेकंड, दो ही प्रोडक्ट बनाती है ये, और ये सेकंड प्रोडक्ट है। ठीक है, और यहाँ पे हम देखेंगे कंपनी का फैक्ट्री। तो यहाँ पे डिटेल में यहाँ पे फैक्ट्री के बारे में बताया है इसने। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप जाके एक बार देख सकते हो। पैकेजिंग, इन्वेस्टर्स, क्वालिटी, लॉजिस्टिक्स, ये सारी चीज़ें। तो अभी हम लोग कंपनी का यहाँ पे स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड रिजल्ट देख लेंगे Q1 FY25 का। और ये कंपनी का टेक्निकल चार्ट भी देखेंगे क्योंकि कंपनी ने कंटिन्यूसली अच्छा परफॉर्म किया है और इसका जो चार्ट है वो अप ट्रेंड में है। तो हम लोग देखेंगे कि कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है, कंपनी का जो भी लेवल है वो कैसा है, एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे ये है स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड रिजल्ट। यहाँ पे ये Q1 का है और ये प्रीवियस क्वार्टर का है, यानी प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर का नंबर है। ठीक है, और ये है फाइनेंशियल ईयर 2024 का रिजल्ट। तो अभी हम लोग देख लेंगे टोटल रिवेन्यू। अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखो स्टैंड अलोन है, ये कंसोलिडेटेड, वापस स्टैंड अलोन, कंसोलिडेटेड, तो ये क्वार्टरली दोनों दिया गया है। अब यहाँ पे हम लोग टोटल रिवेन्यू अगर देखेंगे तो स्टैंड अलोन में है 1381 का, और पहले की क्वार्टर में जो स्टैंड अलोन था वो 1847 का था। प्रीवियस में भी देखेंगे, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में तो 1362 का था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो डाउन है नंबर स्टैंड अलोन में, एंड ईयर ऑन ईयर कंपनी के नंबर थोड़े से इंक्रीज है, कुछ ज़्यादा नहीं है। 4407 लैक्स का है ये, पहले 4291 का था और उसके पहले 2095 लैक्स का था। ठीक है, तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो ना कंपनी ने स्टैंड अलोन में यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी ने कंसोलिडेटेड में ये वाले क्वार्टर में यानी Q1 FY25 में अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है, एंड ये टोटल एक्सपेंसेस, तो कितना खर्चा किया है कंपनी ने, 3906 लैक्स का यहाँ पे खर्चा किया है, तब जाके इतना टोटल इनकम जनरेट हुआ है। पहले के कंपैरिजन में देखेंगे तो इसका ज़्यादा है। यहाँ पे आप देखोगे टोटल एक्सपेंसेस स्टैंड अलोन में 1298 लैक्स का है और पहले 1740 का था। ठीक है, उसके पहले 1288 लैक्स का था। तो एक्सपेंसेस भी उस हिसाब से इंक्रीज हो रहा है टोटल इनकम के हिसाब से। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, तो कितना यहाँ पे, ये स्टैंड अलोन है, ये कंसोलिडेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टैंड अलोन में देखेंगे तो 83 लैक्स का है और यहाँ पे कंसोलिडेटेड में 500 लैक्स का। ठीक है, और पहले देखेंगे तो 481 का था, उसके पहले 200। तो कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो इंक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, लेकिन स्टैंड अलोन में आप देखोगे ना तो प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करोगे, यानी कि ये प्रीवियस क्वार्टर का स्टैंड अलोन है और ये अभी का स्टैंड अलोन है। ठीक है, तो इसमें नंबर डाउन है। हम लोग देख लेंगे कंपनी को कितना टैक्स पे करना पड़ा है। तो टैक्स पे करने के बाद में यहाँ पे मेंशन है कंपनी ने कितना टैक्स पे किया है। ठीक है, तो सारी चीज़ें हटा के प्रॉफिट फॉर द पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन ये देख लेंगे और ये सेम है। ठीक है, तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड देख लेंगे आफ्टर टैक्स, तो 61.44 लैक्स का है ये स्टैंड अलोन में। पहले के स्टैंड अलोन में 83.06 का था और उसके पहले 54.66 का था। तो स्टैंड अलोन में देखेंगे तो कंपनी ने यहाँ पे प्रीवियस क्वार्टर के कंपैरिजन में कम नंबर लाया है, लेकिन प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो कंपनी ने परफॉर्म किया है। अब ये कंसोलिडेटेड में देख लेंगे 454 लैक्स का है, पहले 430 का था, उसके पहले 169 का। तो कंपनी कंसोलिडेटेड में देखेंगे तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड बहुत अच्छा जनरेट किया है पहले के कंपैरिजन में। थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा रहेगा, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखिए ये सारी चीज़ें नंबर।
ठीक है। ये फर्स्ट जो कॉलम है वो स्टैंड अलोन का है, थर्ड कॉलम स्टैंड अलोन का है, ये भी स्टैंड अलोन का है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, पॉज करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो अभी हमने देख लिया प्रॉफिट फॉर द पीरियड। ठीक है, अभी टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड देख लेंगे हम लोग। तो सेम है, जो पहले का नंबर है ऊपर का, जो ये सारे नंबर से सेम वही है यहाँ पे। ईपीएस देख लेंगे फॉर कंटिन्यूइंग ऑपरेशन में, यहाँ पे बेसिक एंड डाइल्यूटेड है तो 0.05 है यहाँ पे, स्टैंड अलोन में कंसोलिडेटेड में 0.37 है। ठीक है, तो पहले के कंपैरिजन में देखेंगे तो कंपनी ने काफ़ी अच्छे से यहाँ पे कंसोलिडेटेड में परफॉर्म किया, लेकिन स्टैंड अलोन का नंबर जो देखेंगे तो उसमें कंपनी के नंबर डाउन आया है। अभी तक हमें इतना क्लियर हो गया है। फिर यहाँ पे भी ईपीएस पर शेयर फॉर डिसकंटिन्यूइंग एंड कंटिन्यूइंग ऑपरेशन दोनों मिला के देखेंगे तो 0.05 का स्टैंड अलोन में है, पहले के कंपैरिजन में कम आया है, और पहले के यहाँ पे कंसोलिडेटेड में देखेंगे तो कम आया है। तो ईपीएस कंपनी का कम हो गया है। तो इन शॉर्ट इस जो भी हमने अभी देखा, इससे क्या समझ में आता है कि स्टैंड अलोन में अगर हम लोग देखेंगे तो कंपनी ने ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन कंसोलिडेट, तो मेजरली हम लोग कंपनी का कंसोलिडेटेड रिपोर्ट ही देखते हैं, और कंसोलिडेटेड रिपोर्ट के हिसाब से कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो अच्छा है, बट यहाँ पे ईपीएस जो है वो थोड़ा सा कम हो गया है। यहाँ पे देखिए, पहले की इससे कंपेयर करेंगे तो 0.41 का था और अभी 0.37 का हो गया है, और लेकिन प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो कंपनी का ऑब्वियसली नंबर अच्छा है। तो ईयर ऑन ईयर नो डाउट कंपनी ने बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किया है। अभी हम लोग कंपनी का यहाँ पे फाइनेंशियल्स देख लेंगे तो मार्केट कैप है 992 करोड़ का, बहुत ही छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप कंपनी है ये। इसका प्राइस जो है अभी का, जब ये रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो, 80 रुपीज़ का है। लो बनाया था इसने 20 का और हाई बनाया है 84 का, यानी आप देख सकते हो एक साल में इसने 4 गुना पैसा बना के दिया है। अब इंडस्ट्री पी है 29 का और जो स्टॉक का पी है वो 66 का, तो अपनी इंडस्ट्री पी से ये बहुत ही ज़्यादा हाई पे ट्रेड कर रही है। बुक वैल्यू है इसका 15, डिविडेंड यील्ड है बहुत ही कम, यहाँ पे फेस वैल्यू 10 है, आरओसीई है 8.94% का, आरओई है इसका 8.86% का, डिविडेंड पे आउट है, डिसेंट डिविडेंड दे देती है कंपनी। ईपीएस इसका देख लेंगे 1.35 का यहाँ पे अभी है, और प्राइस टू बुक वैल्यू है 5.22 का। डेट टू इक्विटी यहाँ पे कंपनी का 0.60 है, जो कि थोड़ा सा कर्जा है कंपनी पे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और जो भी रेड फ्लैग है वो ये है प्लेज परसेंटेज। तो कंपनी का जो प्लेज परसेंटेज है वो 37.1% का कंपनी ने अपने जो भी होल्डिंग्स है वो प्लेज पे रखा है, जो कि कंपनी के लिए बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, करंट रेशियो है 3.18 का, क्विक रेशियो है 1.38 का। ठीक है, और ईवी एबिडा है 38 का, और यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 14.8 करोड़ का यहाँ पे जनरेट किया है। तो कंपनी मुझे फंडामेंटली इतनी स्ट्रांग नहीं लग रही है। टेक्निकल में देखोगे तो ये 50 एंड 200 मूविंग एवरेज है, ये अपने 50 मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रही है। आप देख सकते हो कंटिन्यूसली उसको टच करके ये अप जा रही है, लेकिन ये अप ट्रेंड बना रही है। लेकिन फंडामेंटली क्या ये कंपनी स्ट्रांग है? कोई भी छोटी से छोटी न्यूज़ आज आएगी तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग होना चालू हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग ये क्वार्टरली रिजल्ट देख लेंगे तो जो सेल्स है कंपनी का, आप देख रहे हो कंटिन्यूसली इसका सेल्स इंक्रीज होते जा रहा है, एक्सपेंसेस भी उस हिसाब से इंक्रीज होते जा रहे हैं, और यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, कंटिन्यूसली तो यहाँ तक कंपनी ने अच्छे से परफॉर्म किया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देखोगे कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहे हैं, नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे देख लेंगे, सेल्स ट्रेलिंग 12 मंथ का 154 का है, तो यानी पहले के इससे ऑलरेडी ये क्रॉस कर चुका है। ठीक है, एक्सपेंसेस भी उस हिसाब से इंक्रीज होते जा रही है। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 18% का है, जो कि काफ़ी डिसेंट है, एंड नेट प्रॉफिट जो है वो 15 का है। और ये आप देखोगे ना, नेट प्रॉफिट पहले नेगेटिव में था, फिर पॉजिटिव हुआ, फिर इंक्रीज होते जा रहा है। अभी यहाँ पे कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखेंगे, वो ट्रेलिंग 12 मंथ का है 110% का। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे 185% का है। लेकिन देख लेंगे कंपनी का जो कैपिटल, इक्विटी कैपिटल जो है वो इंक्रीज हो गया, अभी 105 का हो गया, और पहले जो था वो कम था, 70 का था। रिजर्व्स कंपनी के पास है
7 करोड़ का, ठीक है। और ये रिजर्व्स कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहे हैं। बोरोइंग देखेंगे तो कंटिन्यूसली यहाँ पे बोरोइंग कम होते जा रही है, ठीक है। फिर भी कंपनी के पास प्लेज परसेंटेज जो देखेंगे काफ़ी हाई है। टोटल लाइबिलिटीज़ देखेंगे तो इंक्रीज होती जा रही है, और यहाँ पे टोटल एसेट भी देखेंगे तो इंक्रीज होते जा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा पॉइंट है इसमें। तो ये कंपनी का अभी तक जितना हमने परफॉर्मेंस देखा है तो ये मिक्स है इसका। जो फंडामेंटल एनालिसिस अगर हमने देखा तो सेल्स अच्छा है, प्रॉफिट अच्छा है इसका, और फिर इसका जो टेक्निकल चार्ट में भी हमने थोड़ा सा हाईलाइट देखा तो ये भी अप ट्रेंड में बनाया है। लेकिन कंपनी का एक मुझे प्रॉब्लम लग रहा है कि ये इसका जो प्लेज होल्डिंग है वो इसका ज़्यादा है। अगर कम रहता था तो इसको हम लोग कंसिडर कर सकते थे। ऑलरेडी ये कंपनी ने 1 साल में 4 गुना पैसा बना के दे चुकी है, ठीक है। और ये बहुत ही छोटी कंपनी, इसके लिए कभी भी प्रॉफिट बुकिंग होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं ऐसे कंपनी में। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो 40% का यहाँ पे देख सकते हो शेयर होल्डिंग, और यहाँ पे कम पहले कितना था 47.61 का था, ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी कंटिन्यूसली कम हो गई है इसकी, प्लस प्लेज भी है इसका शेयर होल्डिंग। एफआई का एंट्री यहाँ पे आ गया है, 2.30% का यहाँ पे एफआई की एंट्री हो गई है, जो कि बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। एंड देन पब्लिक का होल्डिंग है 57.14% का। अभी ये टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं हम लोग विंटेज कॉफ़ी का, ठीक है। ये मंथली चार्ट मैंने डायरेक्टली ओपन किया है क्योंकि मुझे बताना था कि इसने कैसे परफॉर्म किया है। आप देख सकते हो 2020 में ये लिस्ट हुई थी, एंड वहाँ से आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 मंथ इसने कंटिन्यूसली अच्छा परफॉर्म किया। यानी कि यहाँ पे आप देखो बिलो 15 रुपीज़ का था, एंड ये कंटिन्यूसली अप ट्रेंड बना कि ये 65 रुपीज़ तक पहुँचा, ठीक है। उसके बाद में फिर इसमें थोड़ा सा करेक्शन आना चालू हुआ, यहाँ पे आप देख रहे हो, और फिर 85 के लेवल को टच करने के बाद में इसमें जो गिरावट आई है उसके 20 रुपीज़ के लेवल पे आ गई है ये। यानी 2020 से लेके 2023 तक के बीच में आप देखोगे तो अच्छा खासा रिटर्न भी बना के दिया, लेकिन जिसने इधर बाय किया रहेगा वो बहुत ही बुरा फंसा रहेगा। लेकिन यहाँ पे 2023 के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो 20 रुपीज़ का स्टॉक था, और अभी ये 80 रुपीज़ तक का टच कर चुका है, और ये एवरी टाइम ये अप ट्रेंड में ही है। ये देखो इसका चार्ट आप देखो कैसा ही है, अप ट्रेंड बनाया इसने कंटिन्यूसली यहाँ पे, ठीक है। और इसका आप देखोगे ना यहाँ पे बहुत छोटे छोटे डॉट डॉट करके दिया गया है, ये जो कैंडल्स है ना इसके बहुत ही छोटे। तो आपको ये कंपनी कैसी लगती है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। मुझे ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा रिस्की लगती है क्योंकि ये इतना अभी हाई पे आ चुकी है। कोई भी बैड न्यूज़ आया तो यहाँ पे अगर इसका सेलिंग चालू किया, जिसके पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है और उसने सेलिंग किया, तो तुरंत ये अपने 20 रुपीज़ के लेवल पे भी आ सकती है। कोई गारंटी नहीं है, ऐसे स्टॉक से थोड़ा दूर रहना चाहिए। डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको ये स्टॉक बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ जिसका पैसा इन्वेस्ट होता है उसका खुद का डिसीजन रहना चाहिए, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप कंपनी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानिए और एनालिसिस कीजिए, और फिर डिसाइड कीजिए। एनालिसिस करने के बाद में कुछ टाइम के लिए इसको मॉनिटर कीजिए, उसके बाद में मैं सजेस्ट करूँगी कि आपका डिसीजन आप लीजिए कि आपको एंट्री लेनी है या नहीं लेनी है। एंट्री अगर आप लेते हो तो स्टॉप लॉस के साथ चलिए ऐसी कंपनी में, क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस के साथ नहीं चलोगे तो बहुत ज़्यादा इसमें डाउन ट्रेंड आने का चांसेस रहता है, एंड फिर आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए स्टक हो सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको ज़रा ध्यान से संभल के आपको इसमें एंट्री लेनी चाहिए, ठीक है। तो ये कंपनी आपको कैसी लगती है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सो दैट वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।